हाँ तो पाकिस्तानियों, राम राम। राम राम क्या है? कर दिया ना क्रिकेट का बॉयकॉट? करना भी चाहिए, क्योंकि लप्पू सा पाकिस्तान, झींगुर से खिलाड़ी और सप्पू से विकेट। सब भारत ने तो कल्याण कर दिया, बिल्कुल सफाया। सफाया जानते हो ना? हो गया सफाया। और बायकॉट भी करना चाहिए, किसी काम की टीम ही नहीं है, बस फील्ड में बैठ जाएंगे, हलाला हुल्ला। क्या मतलब है भाई? तुम खेलने आए थे कि यहाँ पे ये सब करने आए? नमाज भारत में भी पढ़ी जाती है, और शायद पता नहीं, ये तो पता ही होगा कि हाँ राम राम बहुत अच्छे से करी जाती है ना? जय श्री राम याद होगा। तो वही तो हम बता रहे, ये जहाँ आप खेलने आए हैं वहाँ केवल खेलने का काम करें, अन्यथा कोई दूसरा काम ना करें। और जब आप दूसरा काम करते हो, नमाज अदा करते हो, और ये हमने नमाज पढ़ ली, सारी किल्ली गई, किल्ली गई, रन गए सब, मतलब बिल्कुल सफाया। और पाकिस्तानी बैठे हैं कहाँ पे? ये लोग आए, जल्दी से आए और इन्हें धुले। न तो अफगानिस्तान से जीत पाए, न किसी और देश से, मतलब किसी काम के ही नहीं है ये खिलाड़ी, केवल अपने उसमें। आपको क्या लगा था कि भारत आपका सम्मान कर रहा है? भारत सम्मान कर रहा है तो आप सिर पे बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। बाप है बाप, और जब ये बाप है तो बच्चों की तरह रहना सीखो। जब बाप के सामने खड़े होते हैं तमीज सीखो कि बात कैसे करी जाती है और कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहां तो कुछ सिखाया नहीं जाता। वहां तो कुछ सिखाया ही नहीं जाता ना, कुछ सीखना ही नहीं है। आसमानी किताब से जो आप आए भाई, आसमानी किताब के आप विशेष संरक्षक हैं, क्योंकि आटा की बोरी के लाइन में लग लग के यहाँ से तो खाली हो गए, है ना? अब जाएंगे गाजा में भी भाई अपना वो है, आसमानी किताब का सवाल है, तो वहां भी खाने को नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। अरे घर देखो, घर पहले देखो तुम अपना घर, जहां दाल रोटी है कि नहीं है। पहली बार इतना बुरा हुआ पाकिस्तान के साथ, पहली बार, कि बेचारे पाकिस्तान के हारने के बाद वो अपनी टीवी तक नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि रोटी के तो लाले पड़े हैं, टीवी कहां से तोड़ देंगे? कुछ दो एक ज्यादा रईस ज्यादा बन रहे थे, तो उन्होंने खराब सी जो टीवी थी, केवल जिनका आगे का शीशा दिख रहा था, बस स्क्रीन है, उसे ही उठा के तोड़ दी दिखाने के लिए, वहां की टीवी नहीं टूटी। वाह, इतनी तो समझदारी आ गई आप लोगों में, मानना पड़ेगा। चलो हम इसे भी मानते हैं, पर एक बात बताओ, तुम काहे में हो 3 में न 13 में? बताओ, 3 में न 13 में हम बहुत कर जाएंगे, और हम ये कर जाएंगे, और हम वो कर जाएंगे, और हम फलान। वो कोच, बच्चे तो बच्चे, खिलाड़ी तो खिलाड़ी, वो कोच वो भी बड़ा उसमें था ना, कर दिया ना आपके ऊपर ढंग से, और इसी लायक थे, क्योंकि कर्म ही ऐसे है। इसीलिए तुम लोग ना, एक तो आटे की लाइन से नहीं निकल पाते, क्योंकि आटा हो या ना हो वहां की सब करेंगे, और झंडे में चांद है तो चांद पे जाने की जरूरत क्या? घर में आटा नहीं है तो क्या हो गया, चना बना लेंगे, है ना? हाँ, अब इतने समझदार हैं, अब क्या करा जाए? आप तो यही कह सकते हो, वही है आपके लिए सीधा सा, भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस ने जानी सानी आई। क्यों भाई? भारत ने आपको रेस्पेक्ट दी, यहाँ की सभ्यता है कि कोई भी आता है तो उसको भगवान के ही समान समझा जाता है, अतिथि देवो भव। अब वो देव सिर पे ही चढ़ जाए तो फिर अतिथि देवो भव नहीं, उठा के पटको भव, वही पटक दिया गया, इसी लायक थे। क्या बताएं? और वो फिर खान, हिजा खान,
ये मीडिया, अरे भारत हमें ताकत दिखा रहा, भारत हमें ताकत दिखा। तुझे क्या ताकत दिखाने की जरूरत? बाप की औकात बच्चे को पहले ही पता होती है, समझे? और भारत को ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास ताकत है। हाँ, तुम्हें झूठी दिखाने की जरूरत है, सो बैठ गए क्रिकेट फील्ड में। अरे स्टेडियम है भाई, आप वहां खेलने आए हो या नमाज पढ़ने? ज्यादा नमाज पढ़ते हो होटल में अपने में पढ़ लेते रूम में, वहां पे नहीं तो आप मस्जिद में जाके पढ़ लेते। ये भारत है, आपको कोई मस्जिद से बाहर नहीं निकालता कि तुम निकल जाओ यहाँ से, पाकिस्तानी हो तो नमाज नहीं पढ़ोगे। आराम से नमाज पढ़ सकते थे। फील्ड में आप क्या शो कर रहे थे? अब शो कर रहे थे तो जब मार पड़ी भारत की, एक्शन हो रहा है, तो अब काहे कि चिलविला रही है इधर उधर? हाँ, काहे को तड़प रहे हो बिन पानी के मछली की तरह? देखो इतना तो याद रखो, तुम्हें पानी भी तब मिलेगा जब भारत चाहेगा। और जब आप पानी के लिए भी भारत पर डिपेंड हैं, तो मछली पालने से पहले सोच लो, मछली पालनी चाहिए या नहीं, है ना भाई? थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए, कायदा बनता है। अब वहां की जनता इतनी परेशान है, उसे सबसे ज्यादा तो बुरा ये लग रहा कि ये खिलाड़ी खेलते नहीं है, इन्होंने फिक्स कर लिया। अब एक बात बताओ, आपको तो जरूरत है कि आप अपना मैच फिक्स करें और किसी तरह जीतें, लेकिन भारत को जरूरत नहीं है कि तुम जैसे एरा गैरा नत्थु खैरा ऐसे लोगों से वो मैच फिक्स करे। भाई भारत के खिलाड़ियों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। रही बात पैसों की, तो यहाँ पे खिलाड़ी न तो लाइन में लगते हैं और न ही उन्हें कोई और टेंशन होती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें इतना सब देती है कि वो खुद खुश हो जाते हैं और बहुत और मन से और सच्चे मन से खेलते हैं। आपने देखा तो होगा ना, काफिर वाले खिलाड़ी नहीं, मुस्लिम खिलाड़ी देखे होंगे ना, लेकिन बस एक अंतर है, वो भारतीय मुस्लिम खिलाड़ी है ना, जिन्होंने तुम्हें खूब रगड़ा, खूब धुला, खूब पछाड़ा और फिर लात मार के स्टेडियम से बाहर निकाला। तो फिर वही कैसे, आपको बाप की लात हमेशा याद रखनी चाहिए। आप बेटे हो, बेटे की तरह रहो, शांत रहोगे, व्यवहार अच्छा होगा, ज्यादा उछल कूद मत जाओगे तो यहाँ पे लोग, पता है एक संस्कृति और भी है भारत की, वो सबसे खास है। यहाँ पे माला जिससे जपते जय श्री राम, राम राम राम, तो यहाँ पे माला और भाला दोनों चलते। आपका स्वागत हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, आप भी खुश, पाकिस्तानी भी खुश। चलो हमारे यहाँ थोड़ा ये लग रहा था कि एक आतंकवादियों के ये चिल्लड़ जो आ रही है खेलने, इसको नहीं खिलाना चाहिए। भाई सही भी है, हमारे देश की वो है, हमारे देश के लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं, उनके हम अपने दुश्मनों को इधर बुलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए फिर भी आपका स्वागत हुआ, आपको बड़ी उछल कूद आई, आपकी जनता जो थी आपकी पाकिस्तानी, फालतू में पुटपट पट 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 लगे रहते हैं, तो वो मतलब बोलते रहे, कोई बात नहीं, उसकी भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपने सोचा कि अरे अब तो हम चाहे कुछ भी करें, अब तो हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद है, ये भारत है, यहाँ नमाज और कुछ काम नहीं चलता है। यहाँ पे वही चलता है जो 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बोला था, वंदे मातरम। सुना था ना? कान बंद तो नहीं हुए थे जब सबने कहा जय श्री राम? मजा तो आया होगा, बहुत आया होगा। और एक बात हो, ऐसा स्वागत कहीं हुआ भी नहीं है तुम्हारा, और न कभी होगा, और ऐसी लात भी नहीं पड़ी होगी जैसी यहाँ पे पड़ गई, याद रखना। खैर
पाकिस्तानी है बेचारे, बच्चा है, बिगड़ा लड़का है, बाप क्या करता, मजबूरी में अलग कर दिया तुझे, लेकिन तुझे फिर भी चैन नहीं, तू अपने ही बच्चों पे जुल्म करने लगा। तब फिर बाप को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा और फिर बेटे को मार मार के पोते को अलग किया तो बेचारा बांग्लादेश आ गया। लेकिन तुम अभी भी उछल कूद कर रही है यार, क्या बात है? पंती संती मंती भारत ही देखेगा, खुद कुछ करो, किसी लायक बनो, नहीं तो फिर अभी पंती संती अलग अलग करने पड़ेंगे। बिगड़े बालक की औलाद, बताओ, थोड़ा खुद करो, जिम्मेदारी समझो, नहीं तो बाप हैं ढंग से कर देंगे अलग पोते को भी और पोती को भी, फिर वो चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका सिंध प्रांत हो, और चाहे आप खुद हो। जैसी अभी लात पड़ी वैसी फिर से पड़ जाएगी, और अब की बार जब पड़ेगी ना, आवाज नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, तो बस अभी के लिए इतना ही। तो बोलिए जय श्री राम।